गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वॉक विद विवेक पे आज मेरा फिर आपसे मुलाकात हो रही है और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रीजन बीइंग कि लाइक आज 22 डेज हो गए, कल हमने 21 डेज कंप्लीट कर लिए और 21 डेज का बहुत सिग्निफिकेंस होता है। बिकॉज कहा यह गया है कि अगर आपको कोई भी हैबिट इनकलकेट करनी है तो 21 डेज उसको जरूर रेगुलरली उसको कीजिए, बिकॉज इट टेक्स अराउंड 21 डेज टू बिकम अ हैबिट। तो अब मेरे को कम से इससे दो चीजें हुई। इससे कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई हम 21 दिन तक हम कोई चीज को अगर हमने डिसाइड किया तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको सिस्टम में ला सकते हैं। और इसके मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले। बहुत सारे बेनिफिट्स मेरे को ये मिले कि एक तो एक सिस्टम क्रिएट कर हुआ, एक फीलिंग ये आई कि लाइक आई कैन स्टिक टू समथिंग। अगर मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूँ कोई चीज तो मैं उस पर स्टिक कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, यू नो। एक ये बहुत बड़ा बिलीफ अपने बारे में बहुत जबरदस्त आता है। तो हम एक डिसीजन जब लेते हैं जिंदगी के अंदर में तो और उस पर स्टिक करते हैं तो इट पेज, इट हेल्प्स, यू नो। और डेफिनेटली अगर मॉर्निंग वॉक डेली हो रही है तो अगर मैं 5 से 6 हज़ार स्टेप्स अगर डेली के चल रहा हूँ सो डेफिनेटली इन द लॉन्गर रन ये बहुत बेनिफिट करेगा हेल्थ के अंदर में। मेंटेन माई हेल्थ, मेंटेन माई बीपी, मेंटेन माई हार्ट रेट, मेंटेन माई ब्लड शुगर लेवल्स, ओवरऑल इसका बेनिफिट्स मिलेंगे। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो कि ये है कि मेरे को इस बहाने से आप लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिल रहा है और हम बहुत सी चीजें हम शेयर करते हैं हर रोज, नई नई चीजें। आज का जो मैं बात आपसे कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कभी कभी मेरे को ये फीलिंग आती है और कहीं ये ना सोच रहे हो कि लाइक आई एम ट्राइंग टू बी मिस्टर परफेक्ट। नो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर जो बात आपसे कह रहा हूँ वो मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, वो सब मैं अपने आप को रिमाइंड करा रहा हूँ। मैं जो अपनी जिंदगी में फॉलो करता हूँ या करना चाह रहा हूँ या मेरे जो प्रायोरिटी रख रही है, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ और आपसे बात करने के बहाने से मैं अपने आप को याद दिला रहा हूँ बार बार दैट व्हाट आई नीड टू डू फॉर माई सेल्फ टू बिकम अ बेटर पर्सन। ओके, तो आज जो हम बात करेंगे वो इस बारे बात करेंगे कि भाई देखिए फर्क क्या हो रहा है। कई बार क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ डल हो रही है, मोनोटोनस हो रही है, मंडेन हो रही है, इट इज नॉट लीडिंग अस एनीवेयर। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बहुत साल हो गए लेकिन वो डिजायर्ड रिजल्ट्स, डिजायर्ड गोल्स नहीं मिल रहे हैं। कभी वो चैलेंज महसूस करते हैं क्या? अगर ऐसा महसूस करते हैं तो चलिए आज उस बारे में बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे अपने उन चैलेंजेस को दूर कर सकें। मैं साथ साथ अपना प्रोटीन शेक भी लेता रहता हूं बिकॉज प्रोटीन बहुत जरूरी है। यह भी एक नंबर 1 मेरी प्रायोरिटीज में से एक इंपॉर्टेंट है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो और हेल्थ अच्छी होने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ मेरा न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन मेरे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज प्रोटीन अगर आप देखें बहुत सारे लोग प्रोटीन को सही तरीके से समझते नहीं है, जानते नहीं है या जानना नहीं चाहते बिकॉज उन्हें लगता है बहुत कुछ मालूम है उन्हें। लेकिन फैक्ट यह है कि इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में 90% लोग जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। 90% लोग। तो हो सकता है कि शायद आप भी प्रोटीन डेफिशिएंट हो। ओके, अगर आप प्रोटीन प्रॉपरली नहीं ले रहे हो और अगर प्रोटीन प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो उसके नतीजे क्या है? बहुत सीवियर नतीजे हैं। बिकॉज प्रोटीन करता क्या है, पूरा शरीर हमारा प्रोटीन से बनता है। हमारे शरीर में जितने सिस्टम्स हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, चाहे वो गट सिस्टम हो, चाहे वो ब्रेन की फंक्शनिंग हो, कुछ भी हो, वो सारे प्रोटीन की वजह से होता है। सारे हार्मोनल जो हार्मोन्स जो क्रिएट होते हैं प्रोटीन की वजह से होते हैं और प्रोटीन के साथ साथ अमाइनो एसिड्स होते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको समझना जरूरी है। इतना समझ लीजिए कि अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं यू आर इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योर्स। ओके, तो खैर हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि भाई अगर हमारी जिंदगी के अंदर में कुछ कमी हमको नजर आ रही है तो हम उसको कैसे बेहतर करें। तो उसके लिए जरूरी ये है जो हमने पहले भी बात करी कि क्या हमने अपने लाइफ गोल्स अपने बना रखे, क्या हमने ये जाना है कि हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं 3 से 4, 5, 6 साल में भी रिटायरमेंट। आई मीन हाउ वुड वी लाइक टू सी आवरसेल्फ बियॉन्ड। आई मीन टाइमलाइन जरूरी है बनाना क्योंकि उसके बिना बेकार है। लेकिन साथ साथ मैंने एक चीज और रियलाइज करी कि अगर जिंदगी को जीतना चाहते हैं, जिंदगी की जंग को जीतना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम आज के लम्हे को जीतना सीखें, आज को जीतना सीखें, क्योंकि हर लम्हा मिलके जिंदगी बनाता है। पूरी जिंदगी के अंदर में से कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिसको हम हटा सकें, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं होगा जिसको हम हटा सकें। तो हमें सीखना होगा दैट हाउ डू वी विन ऑन दिस प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट को जीतने के लिए मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं। अगेन मैं दोबारा से कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई ये फॉलो किया जा सकता है और करना चाहिए तो फॉलो कीजिएगा। बिकॉज मैंने ये जाना है, I have been blessed with one thing, that I have been associated with lots and lots of successful people for last 20-25 years और मैंने एक पैटर्न देखा उनकी लाइफ के अंदर में।
और वो ये देखा कि सक्सेसफुल लोगों को, जितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, उन्हें मालूम होता है कि वेयर आर दे हेडिंग टू। उन्हें अपना लक्ष्य मालूम होता है, अपनी अपनी जर्नी का ट्रैवल मालूम होता है, मतलब ट्रैवल जिस रूट से करने वाले हैं उनको मालूम होता है, उसका आइडिया होता है। अब एक इसी बात से एक मेरे को बात याद आई थी कि अभी 2-3 दिन पहले, आज की जो स्टोरी है मैं थोड़ा सा वो शेयर करूंगा आपसे। 2-3 दिन पहले हुआ ये था कि मैं अपनी डॉटर से बात कर रहा था, एंड शी वाज टॉकिंग टू मी अबाउट हर गोल्स एंड हर एस्पिरेशंस एंड एवरीथिंग, एंड शी वाज साउंडिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और वो मेरे से कह रही थी कि पापा आप डोंट वरी, आई मीन मैं जानती हूँ, आई नो, आई मीन हाउ टू फाइट एंड हाउ टू डू थिंग्स, मैं कर सकती हूँ, मैं अकेले भी कर सकती हूँ, हमने किया है, हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को उसकी बात सुनकर, लेकिन साथ साथ मेरे को एक कंसर्न और भी आ रहा था, बिकॉज एज मेरे को मालूम है कि लाइक देयर इज अ वेरी थिन मार्जिन बिटवीन कॉन्फिडेंट एंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वो उस थिन लाइन को, उस थिन थ्रेड को समझें उसको। तो मैं आई वॉज टॉकिंग टू हर अबाउट, एंड आई वॉज जस्ट वांटिंग टू मेक थिंग्स क्लियर टू हर। तो मैंने उसको जिक्र किया कि भाई हमारी ज़िंदगी में जीपीएस होना बहुत ज़रूरी है। जीपीएस क्या है? हम सब के पास मोबाइल है, हम सब लोग जीपीएस जानते हैं, हम सब लोग यूज़ करते हैं। जीपीएस को थोड़ा सा समझे, जीपीएस हमारी ज़िंदगी का ही एक तरीके से दूसरा रूप है। हमें बेसिकली हमारे हाथ में मोबाइल जो है वो जीपीएस है। हमको कहीं बाहर जाना है, हमको मालूम है हमें कहाँ जाना है, हमें ये भी मालूम है कितनी दूर है, हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी कई बार हम जीपीएस को कंसल्ट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, और कई बार नहीं करते हैं। मेरा मशवरा ये होता है कि भाई जब आपके पास में है तो ऑन कर लीजिए, क्या दिक्कत है। बिकॉज जीपीएस की खुद 2-3 फीचर्स मैं आपको बताता हूँ, बड़े अच्छे हैं, जो कि लाइफ में काम आते हैं। जीपीएस सबसे पहली चीज जो जब ऑन करते हैं तो एक डिसीजन मांगता है कि भाई आपको उसकी हेल्प चाहिए, आपको हेल्प चाहिए। ये एक बड़ा जबरदस्त पर्सपेक्टिव, एक एटीट्यूड है कि आई नीड अ हेल्प, आई नीड एन एडवाइस, आई नीड अ कंसल्टेशन। ये एक बड़ा जबरदस्त एटीट्यूड है। ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी है, आई नो एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, दैट्स द प्रॉब्लम। तो जीपीएस ऑन करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, कंसल्टेशन, काउंसिल लेने के लिए एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि भाई आई वांट टू टेक एडवाइस। नंबर 1, व्हेन यू स्विच ऑन दी, व्हेन यू हैव एन एडवाइस एंड व्हेन यू स्विच ऑन द जीपीएस, उसके अंदर सबसे पहले वो पूछता है कि लाइक योर डेस्टिनेशन। वो आपका डेस्टिनेशन पूछता है और आपसे ये पूछता है कि भाई आपको कहाँ, आज इस समय आप कहाँ हैं, प्रेजेंट लोकेशन क्या है। बिकॉज ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी प्रेजेंट लोकेशन नहीं मालूम है, लाइफ के अंदर में अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेज, टैलेंट, स्किल्स, मनी, एजुकेशन, योर टीम, अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो मैं कहाँ मेरे को जाना है। नंबर 1, और वही चीज आपका डिसाइड करेगा कि आप कितनी देर में वहां पे पहुंचेंगे। अगर वो डिस्टेंस हमको क्लियर नहीं है या हमको वो टाइम फैक्टर क्लियर नहीं है, क्योंकि जीपीएस हमें ये बताता है इतनी देर में आप पहुंचेंगे। यू नो व्हाट हैपेंस इज मेनी अ टाइम्स लोग ये समझते हैं कि हाँ अब आई नो वहां तक ही तो जाना है, हम तो रोज जाते हैं। जिंदगी के अंदर में भी हम लोग ये समझते हैं कि आई नो आई कैन ट्रैवल दैट डिस्टेंस। लेकिन जिंदगी में और वैसे में फर्क ये है, हर रोज एक नया डिस्टेंस है, हर रोज एक नई जर्नी है ना। जैसे जीपीएस ये कह रहा है कि ऑल्दो यू मे बी गोइंग ऑन दैट वे एवरी डे, लेकिन वो फिर भी आपको सचेत करता है, वार्न करता है रोड ब्लॉकेजेस के बारे में, आपको वार्न करता है ट्रैफिक जैम्स के बारे में। उसी तरीके से लाइफ के अंदर में भी कई बार जब हिकअप्स आ रहे होते हैं या चैलेंजेस आगे, रोड ब्लॉक्स होते हैं, तो अगर आप ऐसे लोगों से काउंसिल कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको मालूम है कि रोड ब्लॉक्स आगे क्या हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और अगर वो आपको उस पर गाइड कर दे टाइमली, तो आप अपना रूट थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन सेव दैट वैल्यूएबल टाइम, यू कैन सेव दैट वैल्यूएबल टाइम ऑफ योर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपीएस ने मेरे को ये सिखाया है इसके अंदर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से अपनी बात खत्म करूंगा कि आप लेटर से, मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल कंसर्न होता है। मैं फाइनेंशियल की बात इसलिए करता हूं बिकॉज इसको मेजर किया जा सकता है, तो हम उस पर बात भी कर सकते हैं। बिकॉज कहा यह गया है, वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स बेटर। एक आदमी कह रहा है कि साहब मेरे को ₹1,00,000 महीने की अपनी एडिशनल इनकम क्रिएट करनी है, कौन नहीं चाहेगा, है ना। ₹1,00,000 महीना मेरे को अगर एडिशनल इनकम क्रिएट करना है, और लेटर से लाइक अगर वो कहता है कि जी मेरे को साल भर के अंदर में क्रिएट करना है, दो चीजें हैं। एक तो वो चाहता है, दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि जी मुझे मालूम है कैसे क्रिएट किया, तो ही इज नॉट विलिंग टू टेक एडवाइस।
बिकॉज वेन ही इज नॉट विलिंग टू टेक एडवाइस दैट मीन्स ही इज सेइंग लाइक मुझे मालूम है मेरे को कैसे मिल करना है। अगर आपको मालूम है तो फिर व्हाट स्टॉपिंग यू? देयर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग विच यू डू नॉट नो व्हाट इज स्टॉपिंग यू। तो यहां पर काउंसिल की बहुत जरूरत आ जाती है। तो वहां पर हमको कोई ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो इस चीज के अंदर में हमको गाइड कर सकते, हमारे को अंडरस्टैंड करते हुए, हमारे रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करते हुए, हमारी कैपेबिलिटीज को, हमारी बैकग्राउंड को समझते हुए, जो कि हमको ये गाइड कर सकते हाउ यू कैन अचीव दैट डिजायर्ड गोल। तो इसलिए काउंसिल ऐसे चीज से लेनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति से लेनी चाहिए, ऐसे इंसान से लेनी चाहिए, ऐसे सोर्स से लेनी चाहिए जो कि ट्रस्टवर्दी हो, जिसके पास वो एक्सपीरियंस हो, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हो उस चीज को करने का। बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप अपना जीपीएस ऑन करें। पहली चीज डिजायर ऑन करें कि भाई मेरे को जिंदगी के अंदर में एक डायरेक्शन चाहिए, मेरे को अपना डेस्टिनेशन मेरे को क्लियर है, मेरे को टाइम फ्रेम भी मेरे को क्लियर है। आई नीड अ विजन, आई नीड अ डायरेक्शन, ओके, बिकॉज यहां पर हमने यही पाया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, है ना। यूट्यूब पे आप इसको बहुत सारी चीज मेरे सब्जेक्ट्स पे देख सकते हैं। आप मेरे को डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इफ यू वांट काइंड ऑफ हेल्प असिस्टेंस। हम लोग किस तरीके से, हमारी टीम किस तरीके से लोगों को असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, उनके गोल्स, उनके किसी भी तरीके के गोल्स हैं उनको अचीव करने के अंदर में। तो बेसिकली तो मकसद यही है कि हम अपनी जो भी हम अपनी लाइफ के अंदर में मोनोटनी थी, अपनी डलनेस थी, उसमें थोड़ा सा एनर्जी लेकर आए और पर्पस लेकर आए और फिर देखें, आज डिसाइड करें कि आज क्या करना है। इसी समय अपने जीपीएस को देखते हुए अपने को रीरूट करें और उस पर चलते रहें। जीपीएस एक चीज और कहता है, जाने से पहले बात करूंगा, चलते रहें, बिकॉज वो ये द मोमेंट यू स्टॉप, वो डेस्टिनेशन पे आपका टाइम बढ़ाता चला जाएगा। बहुत ही कमाल की चीज है, उसको देखिए, उसको समझिए, है ना। तो आज जरूरी है कि आज ही अपना गोल पे टाइम लें, पेपर लें, गोल बनाएं। क्या मैं आज के दिन में जिंदगी में क्या मैं ऐसी एक्टिविटी करूं जो मेरे को उस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। अगर कोई चैलेंज है, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, यू कैन डायरेक्ट मैसेज टू मी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।